नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ। दोस्तों, आपका लगाव इस चैनल को नई प्रेरणा देता है और अब तबीयत एकदम दुरुस्त है ना। और ये सभी आप सबकी दुआओं से हुआ। अच्छा लगा हमने कि कम से कम आप सब लोग सारे लोगों ने कोऑपरेट किया। दोस्तों देखिए, मैं एक स्टूडेंट के कमरे पर आया हूँ और मुझे इस बात की खुशी है स्टूडेंट का कि लाइफ देखने लायक होती है ना। आप देख पा रहे होंगे पीछे सब किताबें रखी हुई है ना। इनके पास में एक त्याग होता है, एक तपस्या होती है। उन्हीं तपस्या के माध्यम से काम करते हैं। आप सबका संघर्ष बहुत कठिन है और यकीन मानिए कि आप सब इस संघर्ष को अगर करते रहेंगे तो आप लोगों को आगे चल कर के सफलता मिलेगी। मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि फार्म में अगर आपने कोई गलती की है तो आप लोग बुरे फंस रहे हैं, लेकिन हमारा अभियान ये है कि आप लोगों का फार्म रद्द न हो। 3,75,000 फार्म रसातल में जाने की ओर अग्रसर हैं। ऐसा आपकी गलतियों के चलते हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फ़ोटो का बैकग्राउंड जिन्होंने भी लाल, पीला, नीला, गुलाबी किया हुआ है वो बच नहीं पाएंगे इस बार उनके फार्मों को पे कैंची चलना तय है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्य करके आप लोगों ने अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार रहे थे। जब आप स्वयं इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो इसमें कौन बचा सकता है आपको। दोस्तों, फिर भी आपके लिए एक राय मशवरा, एक सुझाव होगा हमारे पास। अगर आप आएँ तो हम निश्चित रूप से है ना आप लोगों को उसके लिए सुझाव देंगे। आप वैसा प्रार्थना पत्र वहाँ दीजिए, हो सकता है आपकी लाज बच जाए, आपकी नैया बच जाए। एक एफिडेविट आपको बनवाना होगा, उसका क्या प्रारूप होगा, कैसा तरीका होगा उसको हम आपको बताएंगे। हो सकता है आपका काम हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप लोगों को एग्ज़ाम देने का अवसर दिला दिया जाए और बाद में आपको निकाला जाए, है ना। ये दोनों मतलब देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एक पॉइंट पकड़ करके इस बार चल रहा है। आपने आवेदन के नियमों का पालन नहीं किया है तो आपके फार्म को कोई बचा नहीं सकता है। सीधी बात है। आपको जब कहा जाता है कि आप सफ़ेद या स्लेटी बैकग्राउंड की फ़ोटो लगाइए, आपको कहा जाता है कि आपके दोनों कान दिखने चाहिए, है ना, तो आप ऐसा काम क्यों करते हैं, है ना। आपके एक कान दिखते रहिए। कुछ लोग यूँ स्टाइल में खिंचाएँ फ़ोटो, समझ रहे हैं। कुछ लोग यूँ स्टाइल में खिंचाएँ, एक कान गायब, एक दिख रहा है तो दूसरा नहीं। कुछ लोग पल्लू ले लिए हैं, लेडीज़ हैं पल्लू ले लिए हैं। पल्लू लेने से उनका दोनों कान ढक गया है ना। नौकरी लेने जा रही हैं तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता मेरे विचार से फ़ोटोग्राफ खिंचाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोटो खिंचा लीजिए, फिर आप पल्लू, आप परंपरा का पालन करिए। कौन आपको रोक रहा है। जब वो कहता है कि स्पष्टता कान आँख दिखने चाहिए, दिखने चाहिए। अब कुछ महापुरुष हैं, उन्होंने पूछा कि जो लोग अंधे होते हैं उनके लिए आरक्षण है यार, तुम भी हो जाओ ऐसे। गजब के वाहियात क्वेश्चन करने वाले आते हैं। उनका ये कहना होता है, ये बोलते हैं कि सर जो लोग अंधे होते हैं वो, या जिनके कान नहीं होते वो, अब बताइए ऐसे महापुरुषों को हम क्या जवाब दें, है ना। ऐसे लोगों को क्या जवाब दें। गजब के लोग हमें मिलते रहते हैं। ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं सर जी क्लास की डेमो भेज दीजिए, सर जी नोट्स की डेमो भेज दीजिए। हम आप लोगों से बार बार कहते हैं, देखिए भैया हम कोई दुकानदार नहीं हैं। पहली बात, डेमो देखना है, किसी प्रकार का आपको सैंपल देखना है तो आप कृपया किसी बुक स्टॉल पर जाएं और वहाँ पर ढेर सारे नोट्स लोगों के पड़े रहते हैं। आराम से खूब सैंपल देखें, पसंद करें और ले करके आएँ। यही तो आप लोग करते रहे हैं, जो आज आप कामयाब नहीं हो पाए हैं। आज आप धक्के खा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, है ना। वही कहावत नहीं है, श्री रविशंकर जी ने एक बात बहुत बढ़िया की थी, फ्री में कोई चीज़ देनी नहीं चाहिए, फ्री की चीज़ों का महत्व नहीं होता। यहाँ हम आपको कम रेट में उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए हमने उसका रेट पहले तो हमने सोचा था निःशुल्क दिया जाएगा, फिर
सोचा निःशुल्क का कोई महत्व नहीं होता, तो कम से कम जो लोग कर्मचारी लगे हैं उनकी कुछ लागत निकल आए, तो इसीलिए आपसे अल्प शुल्क लिया जा रहा है, सिर्फ लागत मूल्य आपसे लिया जा रहा है। अगर हम आपको निःशुल्क बांटते हैं ना, तो जैसे वो माघ मेले में किताबें नहीं आती निःशुल्क में बांटने वाली, जैसे उसका कोई लोग लेने के लिए भले लोग पहुंच जाएं कि यार किताबें ले लेते हैं, देखते क्या है, पढ़ने में उनका बिल्कुल वो नहीं होता, उसी प्रकार का इसका महत्व हो जाता है। तो यहाँ आपके लिए बेस्ट नोट्स बनवाए गए हैं। 8115998801 पर अपना एड्रेस पिन कोड से भेज करके अपना नोट्स आप बुक कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, बहुत आवश्यक ये हो जाता है, ये बातें बहुत आवश्यक हो जाती हैं। इस प्रकार की गलतियां कभी फार्म भरते समय ना करें। अभी आने वाले समय में आपको LT ग्रेड के फार्म भरने हैं, आने वाले समय में आपको TGT के संस्कृत माध्यमिक शिक्षा परिषद के फार्म भरने हैं, है ना। आने वाले समय में आपको प्राइमरी के फार्म भरने हैं। जानते हैं प्राइमरी भर्ती के मामले में जब सुनवाई कर रहे थे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उन्होंने क्या कहा था, जब आप लोगों को फार्म भरना नहीं आता तो आप शिक्षक कैसे बन सकते हैं, है ना। इतनी बड़ी त्रुटियों को किसी भी प्रकार से मानवीय भूल त्रुटि नहीं कहा जा सकता है, ये जानबूझ के की गई गलती है, इसीलिए हम आपका अभ्यर्थन रद्द करते हैं, ऐसा फैसला आया था। अब आप लोग स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो कोई क्या करे। इस प्रकार की गलतियां कैसे आप लोग कर सकते हैं। देखिए, अभी हालांकि कोई सूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनके अनुसार 3,75,000 से ज़्यादा फार्मों को या तो रद्द कर दिया गया है या उन पर तलवार लटक रही है, और इसके लिए कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। आप लोग ऐसा अवसर देते हैं कि आप लोग इस दायरे में आ जाते हैं और आप समस्या में पड़ जाते हैं। इस समय वर्तमान में आप इसी समस्या में पड़ गए हैं, ठीक है। आप लोगों को LT ग्रेड, TGT इत्यादि के विषय में कोई भी चीज़ की जानकारी करनी हो तो आप इस समय अनिल मिश्रा अकादमी पे एक विशेष वीडियो डाला गया है, विषयवार आप पदों की संख्या इत्यादि देख सकते हैं। मैं आप लोगों से बार बार अनुरोध करूंगा, बार बार यही कहूंगा कि आप सब लोग हमारे चैनलों से जुड़ें, और हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी तैयारी कैसे हो रही है। आप लोग 8115998801 पे अपनी बातों को ज़रूर शेयर करें। जितना अच्छा हम आपसे व्हाट्सएप के ज़रिए पता कर पाएंगे, है ना, उतना अच्छा यहाँ कमेंट ऑन कर देने पे विरोधी अपने चेलों को भेज करके यहाँ घटिया कमेंट कराते हैं, जिनका आचरण और संस्कार उनके माँ बाप ने वही दिया है। इसीलिए व्हाट्सएप पे हैं 8115998801। शेर दिल रखता हूँ, इसीलिए आपके सामने आके बोलता, कोई डर नहीं, क्योंकि मैं गलत नहीं, ठीक है, इसीलिए आपके सामने आके बोलता हूँ। और आज तो मौका मिला तो आज कई लोगों से बात भी हुई है ना, अच्छा लगा मुझे। मैं यही कहना चाहूँगा कि तैयारी के लिए एक शेड्यूल बना लें, एक मानक बना लें, 6 घंटे का कम से कम एक टाइम टेबल बना लें, है ना। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, लगा है, देखिए स्टूडेंट ने बनाया है। कहने का तात्पर्य ये कि देखिए भैया, आपकी तैयारी जैसी रहेगी उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। चाहे हमारे हाई स्कूल के विद्यार्थी हों, चाहे इंटर के विद्यार्थी हों, चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हों, यकीन मानिए जिस तरीके की आपकी तैयारी अगर मान लीजिए बेहतरीन तरीके से आप करते हैं तो उसका आपको फल भी मिलेगा। पता चला आपने तैयारी करना ही बंद कर दिया तो ऐसे थोड़ी नहीं काम चलेगा। उसके लिए तो भाई आपको परिश्रम या संघर्ष तो करना पड़ेगा, पक्का है। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, जो बात है साफ, ठीक है। बने रहे हमारे साथ में, हम आप लोगों तक हमेशा सही और सच्ची घटना का वर्णन करने के लिए आते हैं और इसलिए जाने भी जाते हैं। वैसे आप चिंता ना करें, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिले, और ये जो लाल पीली नीली गुलाबी फ़ोटो वाले हैं इनके खिलाफ़ अगर कार्रवाई हो तो एग्ज़ाम के बाद हो, अभी ना हो। अभी इनको एग्ज़ाम में शामिल करा लिया जाए और उसके बाद इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। जब ये अच्छा करके आएँ, है ना, और चयनित होने की ओर अग्रसर हों, तब इन्हें इनकी गलती का एहसास कराया जाए, ताकि आने वाले भविष्य के समय में इस प्रकार का काम ना करें। हम लोगों को प्रयास में लगे हुए हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम में एंट्री दिलाने का पूरा प्रयास होगा, ठीक है। एडेड जूनियर का भी कोई भविष्य नहीं है, स्पष्ट कर दिया आज परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने। जब तक कोर्ट की अनुशंसा पर रिजल्ट संशोधित नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार से हम लोग नहीं कर सकते। तो इसमें बड़ा मकड़ जाल है, मकड़ जाल में भर्ती उलझ गई है।
देखिए धीरे धीरे और कौन कौन उलझता है, लेकिन इतना जान लीजिए कि टीजीटी पीजीटी का आपका एग्ज़ाम अब होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नवंबर माह में होगा, एकदम तैयारी कर लीजिए। बने रहे हमारे साथ में। थैंक यू।